हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने भी अपने घरों में गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट के प्रसाद की थाली बनाई होगी। मैंने भी आज यहाँ पर कढ़ी, चावल, बाजरा, गट्ट की सब्जी, रोटी अन्नकूट की प्रसाद की थाली में बनाए हैं। तो अब हम बनाते हैं गोवर्धन महाराज। तो जब तक कि हमारे गोवर्धन महाराज बन रहे हैं, तो सबसे पहले गोवर्धन महाराज बनाने से पहले मैंने उस जगह को हल्दी से और पानी का घोल बनाकर उस पर एक लेपा लगा लिया है, या इसे बोलते हैं कि एक चौका लगा दिया है यहाँ पर। उसके बाद में गाय के गोबर से हम इसकी एक चारों तरफ से बाउंड्री बना लेंगे, मतलब पतली पतली। तो जब तक हमारे गोवर्धन महाराज बन रहे हैं, तब तक मैं आपको इसके महत्व के बारे में बता देती हूँ कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसे क्यों मनाते हैं। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि हमारे गांव में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनका क्या होगा, ये इतने सारे जो पकवान बनाए जा रहे हैं। तो यह जानने के लिए उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, ये अन्नकूट के लिए इतने सारे पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। तो जो नंद बाबा थे, उन्होंने कहा कि इस अन्नकूट से कल इंद्र की पूजा होगी। इंद्र मेघ वर्षा कर हमें अन्न देते हैं, क्योंकि बारिश जो करते हैं वो इंद्र देवता करते हैं। तो हमारी गायों के लिए और इसी वर्षा से चारा पैदा होता है, और हमारी गायों के लिए वह चारा देते हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में गोवर्धन पर्वत साक्षात देवता हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं करते। तो वे हमारी पूजा स्वीकार करेंगे और प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो इंद्र तो कुछ भी नहीं है जिसकी आप लोग व्यर्थ में पूजा करते हैं। तो नंद बाबा जो थे, उन्होंने इस बात को मतलब जो और भी गांव में मतलब जो ब्रजवासी थे, उनके आगे इस बात को रखा। तो सबने भगवान कृष्ण की बात को मान लिया। तो जो और गोप गोपियाँ थे, गोवर्धन को पूजने की तैयारी करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और स्वयं ही वो गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए और गोपों के भोग को खाने लगे। जो भी प्रसाद उनको गोप गोपियों ने अर्पित किया था, वैसे स्वयं खाने लगे। इंद्र को ये खबर पड़ी गई कि इंद्र ने जब यह सुना कि मतलब गोवर्धन महाराज को ब्रजवासी पूज रहे हैं, तो इंद्र को मतलब थोड़ा सा गुस्सा, बहुत गुस्सा आया। तो उसने मतलब क्रोध में, गुस्से में इतनी ज़ोर से बारिश की कि 7 दिन तक और 7 रात तक मतलब खूब ज़ोर से पानी पड़ा, खूब बारिश हुई। और भगवान जब यह देखा, कृष्ण भगवान ने, तो कैसे गोपियों मतलब जो ब्रजवासी हैं उनकी कैसे रक्षा हो बारिश से। देखा कि मतलब सारे जो गांव था वो बहा जा रहा था, पशु पक्षी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है, उससे गोवर्धन पर्वत को उस पर धारण किया, और जो ब्रजवासी थे सारे उस पर्वत के नीचे आ गए। और इस तरह से गोवर्धन मतलब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। और जो बाढ़ से जो पानी, पूरे बारिश से जो पानी बह गया आ गया था, तो वह भी भगवान ने अपने चक्र से जो सारा पानी था उसे भी सुखा दिया। अब उसके बाद में इंद्र तक जब ये बात पहुंची कि मतलब कोई है जो ब्रजवासियों की रक्षा कर रहा है, तो मतलब इंद्र ने सोचा, इंद्र समझ गए कि है तो कोई भगवान ही कर सकते हैं। तो जब इंद्र वहाँ गए, मतलब गोवर्धन में, गोवर्धन पर्वत जहाँ पर कृष्ण भगवान ने उसे उठाया था, तो इंद्र ने जब ये देखा, तो इंद्र अपनी जो कामधेनु गाय थी उसको अपने साथ लेकर गए थे। और जब
उनको पता चला कि ये स्वयं भगवान हैं, साक्षात कृष्ण भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, तो इंद्र ने अपनी कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। तो उसी दिन से जो गोवर्धन पूजा है वो होने लगी। सारे जो ब्रजवासी थे उस दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और तभी से यह जो गोवर्धन का त्यौहार है, गोवर्धन का पर्व है, वह मनाया जाता है। दिखाई दे रही थी। देखिए, आपको कहानी सुनाते सुनाते मैंने आधे से ज़्यादा गोवर्धन महाराज को बना लिया है। और वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण पर्वत को उठाने वाले थे तब उन्होंने अपनी 5 उंगलियों से पूछा कि मैं किस उंगली पर पर्वत को उठाऊं। तो सबसे पहले अंगूठी ने कहा कि मैं नर हूं, बाकी सब उंगलियां स्त्रियां हैं, इसलिए आप मुझ पर पर्वत को उठाइए। तर्जनी ने कहा कि मैं सबको चुप कराने का काम करती हूँ, सबको संकेत करती हूँ, इसलिए आप मुझ पर पर्वत को उठाइए। मध्यमिका की बारी आई तो मध्यमिका ने कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ और सबसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए आप मुझ पर पर्वत को उठाइए। अनामिका की बारी जब आई तो अनामिका ने कहा किसी भी शुभ काम में भगवान के टीका करने में, टीका लगाने में मैं ही काम आती हूँ, इसलिए आप मुझ पर पर्वत को उठाइए। जब भगवान कृष्ण ने कनिष्का की तरफ देखा तो कनिष्का अपनी भरी हुई आँखों से आंसुओं के साथ में बोली कि भगवान, मैं तो सबसे छोटी हूँ, अतः मैं किसी काम में नहीं आ सकती हूँ, मैं क्या आपकी सहायता कर सकती हूँ। तब भगवान ने कनिष्का की तरफ प्रेम भाव से देखा और कनिष्का से कहा कि मैं तुम पर ही पर्वत को उठाऊंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्का उंगली से ही पर्वत को उठाया। तो इस कहानी से मतलब हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और विनम्रता ही भगवान को पाने का एक सबसे सरल और उत्तम साधन है। तो हमें विनम्र और मतलब सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कनिष्का उंगली पर पर्वत को उठाकर यह साबित कर दिया कि हमें विनम्रता से ही भगवान मिल सकते हैं। तो गोवर्धन महाराज का जो स्ट्रक्चर है वो तो मैंने गोबर के साथ में बना लिया है। अब थोड़े से रंगोली के कलर्स हैं मेरे पास में, उनसे मैं इनको डेकोरेट कर देती हूँ। तो देखिए, मैं भगवान की जो गोवर्धन महाराज की जो पोशाक है, इनके जो वस्त्र हैं, उनको रंगोली से डेकोरेट कर रही हूँ। बाकी देखिए किस तरीके से मैं इनको थोड़े से फूलों से और भी इनको डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गोवर्धन महाराज के नेत्र को कार्डबोर्ड से बनाया है और तिलक गोवर्धन महाराज का, उनके लिप्स मैंने कार्डबोर्ड से बनाकर उन पर पेंट किया है कलर से। कुछ फूलों से इनको डेकोरेट किया है, कुछ रंगोली के कलर्स से इनका जो मुकुट है वो बनाने के लिए मैंने पान का पत्ता लिया है और उसके ऊपर मोर पंख, जिसके बिना भगवान का श्रृंगार है जो वो अधूरा है, तो मोर पंख को भी मैंने इनके मुकुट में अटैच कर दिया है। तो बस थोड़ा सा इन्हें जहाँ पर मुझे लग रहा है कलर से मैंने डेकोरेट करती जा रही हूँ। तो आपको आज का मेरा ये ब्लॉग गोवर्धन पूजा स्पेशल कैसा लगा, कहानी आपको कैसी लगी, गोवर्धन पूजा का जो महत्व मैंने बताया है, अगर आपको भी कुछ जानकारी गोवर्धन पूजा के विषय में है तो आप मुझे उसे कमेंट के थ्रू ज़रूर से बताइए। और आपको ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए। आपको मैंने जो गोवर्धन महाराज बनाए हैं वो कैसे लगे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा। एंड वंस अगेन हैप्पी गोवर्धन पूजा। फाइनल लुक हमारे गोवर्धन महाराज का मैं आपको दिखा देती हूँ।